परमेश्वर, तू महान है, तू जीवित है प्रभु। आपका वचन प्रभु अंत का दिनों में आपका विश्वासियों का मनों के ऊपर में लिखेंगे, ऐसा आपने बोला प्रभु। जो वांछा प्रभु हमारा साथ में आपने बांधा यीशु के द्वारा, आपका आशीर्वादों को प्रभु हमारा ऊपर में लेकर आने के लिए, उद्धार करने के लिए, हमारा आत्मा को बचाने के लिए, अनंत काल का मृत्यु से हमको प्रभु बाहर में लेकर आने के लिए, ये सब कुछ प्रभु आपका प्रेम की वजह से हुआ प्रभु। हम आपको पहले प्रेम नहीं किया, आपने हमको प्रेम किया प्रभु। हम आपका विरोध में हमने पाप किया प्रभु। आपको हम बहुत बार प्रभु हम आपको धोखा दिया, फिर भी प्रभु आपका अनंत काल का प्रेम हमारे ऊपर में प्रभु आपने प्रकट किया प्रभु। आप एकलौते पुत्र यीशु के द्वारा प्रभु आपका अनंत काल का प्रेम को अनुभवों के अंदर में लेकर आया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को प्रभु जी दीन करके प्रभु आपके सामने हम बैठ रहा है। हमको कुछ भी नहीं मालूम प्रभु, हमको सिखाने वाला आप है पवित्र आत्मा। आप है सबसे महत्वपूर्ण उपदेश करने वाला प्रभु। हम अपने आप को प्रभु आपका वचन को नहीं समझ सकते। आप ही प्रभु आपका वचन को खोलना और आप ही प्रकट करना हमारा आंखों के सामने, और आप ही हमको समझ में आने के लिए पवित्र आत्मा आप ही हमारा मनों के ऊपर में काम करना। जो समझ में आया प्रभु उसको हमारा काम के अंदर में लेकर आने के लिए हमको ज्ञान बुद्धि देना, और प्रभु हमारा जीवनों के अंदर में प्रभु आत्मिकता दिखाई देना। आप कौन है प्रभु हमको दिखाई देना और हमारा द्वारा दिखाई देना ये दुनिया को प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका वचन के लिए प्रभु, जो महत्वपूर्ण है प्रभु आपका वचन, सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु आपका वचन। आपका नाम से भी ऊपर में रखा प्रभु आपका वचन को। आपका वचन क्या है प्रभु हमको समझ में आने के लिए, हमको उपदेश करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं हम प्रभु कौन है, ऐसा हम किसी को पूछते तो लोग बोलते हैं हमको नहीं मालूम। आप अपने आप को पूछो प्रभु कौन है, ऐसा बोल। आप अपने आप को पूछते तो आपका हृदय बोलेगा मुझको भी नहीं मालूम होते हैं, पर मुझको इतना मालूम है कि एक ऐसा कुछ तो शक्ति है दुनिया के अंदर में या आकाश के अंदर में, कहां पर भी शक्ति है, पर वो शक्ति कौन है, उनका नाम क्या है, वो कैसे काम करेगा और क्या करते हैं हमको नहीं मालूम की तरह बोल सकते। या आप कोई संत को पूछो या एक दूसरा विश्वास के अंदर में जो रहने वाला कोई संत लोगों को महाराज बोलते हैं, उनको पूछते तो भी वो कोई भी ऐसा बोलते हैं कि ये है वो है की तरह बोलते हैं। आखिर में इस दुनिया के अंदर में कहां पर एक अधिकारिता से बात हम सुन सकते हैं कि यही परमेश्वर है और इनके अंदर में ही जीवन है, और इनके पास में आते तो हमको भी जीवन मिलेगा, और ये दुनिया के अंदर में हम एक अर्ध का जीवन हम जी सकते हैं। ऐसा एक अधिकारिता से लेकर कोई बोलने वाला हम इस दुनिया में नहीं दिखाई देता है। अंदाज में बात करते हैं, ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, और ये है की तरह बोलेगा वही परमेश्वर है, ऐसा वही देव है, वही देवता है, ऐसा बोलते हैं। बट यदि हम बहुत प्रार्थना करते हैं उनके पास में, कुछ बलि चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, पर हमारा मन्नत नहीं हुआ, फिर हमको शक लगते हैं कि ये ऐसा परमेश्वर है क्या, ये ऐसा जीवित है क्या। हम इतना मन्नत मानते हैं, हम इतना ऐसा पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारा मन्नत को कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा विश्वास कम हो जाते हैं।
शक आ जाते हैं मन के अंदर, कोई और बोलते तो भी हम नहीं सुनते। तो आखिरी में हमारा जीवन कुछ समय के लिए एक जगह में और कुछ समय में दूसरा जगह में, एक स्थिर की रीति में हमारा आत्मिक जीवन कहां पर भी खड़ा नहीं हुआ। फिर हम सच्चाई के पीछे में जाते हैं, ये कहाँ है, सच्चाई कहाँ है, ये सच्चाई को ढूंढना चालू करते हैं। और फिर हम इधर उधर जाके आखिरी में हम थक जाते हैं। हम इतना पापी लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जीवन ऐसा ही है क्या, हमेशा झगड़ा करना, हमेशा ये करना वो करना और पाप करते ही रहना, और अंदर में अपराध का मन के अंदर में हमारा जीवन चलते रहना, क्या करेंगे, ऐसा हम थकावट के अंदर में आते हैं। उस थकान के अंदर में कोई तो ऐसा एक विश्वासी जो यीशु मसीह का जो नाम को विश्वास किया है, जो परमेश्वर को जो जीवित परमेश्वर को विश्वास किया है, उनको थोड़ा बहुत तो मालूम है कि वो कौन है, वो जीवित प्रभु कौन है। वो आपको यदि कुछ विषयों को बोलते तो वहां से शुरू हो सकते हैं हमारा जीवन। तो वो जो बोला है वो तो प्रभु का वचन है। सो यदि हमारा पास में कोई भी प्रभु का वचन को ना लेकर आते तो वो व्यक्ति का जीवन मृत्यु होगा, और मृत्यु के बाद में अनंत काल का मृत्यु होगा, ये तो निश्चय है, उसके अंदर में कुछ भी शक नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि जीवित वचन के अंदर में हम अधिकारिता से बात कर सकते हैं, क्योंकि जीवित वचन सच्चाई है। तो कितना महत्वपूर्ण है देखो कि प्रभु का वचन, यदि वो वचन नहीं होते तो आज ये पूरा संसार अनंत काल का मृत्यु में जाने का एक मार्ग को लेकर जा रहा है। पर इस प्रभु का महाकृपा है, जो पिता परमेश्वर का महान जो करुणा है कि उनके बच्चे लोग या उनका संतान, या हम सही रीति में बात करते तो ये जो मानव जाति का अंत ऐसा एक मृत्यु के अंदर में ना जाने के लिए पिता परमेश्वर ने एक महान योजना किया है। वो योजना क्या है देखते तो आप उत्पत्ति का 3 का अध्याय, उत्पत्ति का 3 का अध्याय और आप 15 पद को देखते तो, उत्पत्ति का 3 का अध्याय और 15 पद को देखते तो, और मैं तेरी और इसी स्त्री के बीच में और तेरी वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को कसेगा। यह पहला भविष्यवाणी है जो पिता परमेश्वर का इकलौते पुत्र जो यीशु मसीह है, वो यीशु के ऊपर में बताया गया जो पहला भविष्यवाणी है। अनंत काल में रहने वाला प्रभु अनंत काल का योजनाओं से भरा हुआ है। अनंत काल बोलते तो एक ऐसा काल है जिसको अंत नहीं है, जिसको शुरुआत और अंत नहीं है। मनुष्य का जीवन को देखते तो उनका एक शुरुआत रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं बर्थडे बोलते हैं, जन्मदिन बोलते हैं, और एक दिन मरेगा इसलिए उनको बोलते हैं डेथ डे बोलेगा, एक मरा हुआ, एक मृत्यु हुआ दिन है वो। पर प्रभु को एक शुरुआत और अंत नहीं है, इसलिए वो अनंत काल का प्रभु है। अनंत बोलते तो उसका शुरू नहीं है, अंत नहीं है, वो अनंत काल का प्रभु है वो। ऐसा ही उनका योजना भी वैसे ही है अनंत काल के लिए। अनंत काल बोलते तो उसका अंत नहीं है उसको। उस योजनाओं के अंदर में ये एक भविष्यवाणी को देख रहा है कि उनका इकलौते पुत्र इस दुनिया में आएगा और एक मनुष्य का जीवन जिएगा, और
वो सारा मानव जाति का पापों को उनके ऊपर में लेगा और वो मरेगा और वो तीसरा दिन जी उठेगा, फिर से स्वर्ग में जाएगा और सिंहासन के ऊपर में बैठेगा और वो प्रभुता करेगा स्वर्गों को और भूमि को, और अंत तक उनका प्रभुता चलेगा और उनका राज्य बढ़ते रहेगा। और एक दिन एक दूसरा आगमन में यीशु फिर से आने वाला है और जो जो लोग ने विश्वास किया है उनको वो लोग उठेगा उनके साथ में, और फिर आगे में क्या क्या होगा वो हम प्रकटीकरण का प्रकाशित वाक्यों के अंदर में हम देख सकते, आखिरी पुस्तक में देख सकते हैं। ये सब योजना जो है वो अनंत काल का योजना है। इस अनंत काल का योजना प्रभु का वचन के अंदर में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु का वचन बहुत बहुत जरूरी है कि हमको उस वचन को पढ़ने के लिए। जो पहला विषय जो महत्वपूर्ण है कि प्रभु का वचन को पूरा मन से पूरा दिल से हमको पढ़ना, उस वचन के अंदर में क्या क्या लिखा है और क्या क्या हुआ है और क्या क्या इतिहास हुआ है। हम पुराना नियम का पूरा विषयों को देखते तो वो एक 39 बुक्स को हम देख सकते हैं। वो 39 बुक्स के अंदर में इतिहास को देख सकते हैं। वो कम से कम ऐसा बाइबल का इतिहास को हम यदि को टाइम को निकालते तो कम से कम 4000 साल हो गया। 4000 सालों का इतिहास हम बाइबल के अंदर में दिखाई देता है। तो हमारा पुराना क्या हुआ, हमारा पीछे में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे में क्या होने वाला है। एक व्यक्ति का जीवन को हम एक 3 भाग में देख सकते हैं। एक तो पुराना जीवन है, एक तो अभी का जीवन है और एक तो आगे का जीवन है। तो हमारा पुराना जीवन, हमारा इतिहास क्या है वो हमको नहीं मालूम। आप किसी को बोलो, आप किसी को पूछो, कोई भी नहीं बोल सकते। आप इस पूरा दुनिया के अंदर में बड़ा एक कुछ ऐसा लाइब्रेरी होते तो वहां पर जाकर आप कितना भी ढूंढो कि ये जो मानव जाति को कैसे ऐसा सृष्टि हुआ है। हम जब IAS पढ़ रहा था, ऐसा कलेक्टर बनने के लिए हमने बहुत कोशिश किया पर नहीं हुआ। उस समय में एंथ्रोपोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मनुष्य के बारे में क्या है, मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ और वो मनुष्य कैसे बढ़ा और मनुष्य कैसे बढ़ते गया, उसके बारे में एक स्टडी है वो। पर उसमें ऐसा बता रहा था कि एक मंकी के अंदर से वो ऐसा उत्पन्न हुआ की तरह बात कर रहा है। पर जो हम यदि उसके पीछे में जाते तो, साइंस के पीछे में जाते तो हमको समझ में नहीं आते कि वो सही है या गलत है। पर आखिरी में हम फिर ऐसा बाइबल के पास में ही आना पड़ेगा। तो इसलिए बाइबल का अंदर में जो भी लिखा हुआ है वो उस अधिकारिता से लिखा हुआ वचन है, और उस वचन के अंदर में जो हमको समझ में आते हैं वो हम अधिकारिता से बोल सकते हैं। आज मैं एक डॉक्टर होने के नाते, साइंस इतना पढ़ने के नाते, मैं उत्पत्ति का पहला जो ऐसा अध्याय को पढ़ते तो मुझको ये समझ में आया कि उत्पन्न हुआ मनुष्य वो एक मंकी की तरफ से या मंकी की ओर से या एक जानवर की ओर से नहीं हुआ, पर ऐसा सीधा परमेश्वर की ओर से, उनका वचन की वजह से हुआ है, उनका शब्दों की वजह से हुआ है। तो इतना जानकारी और ये अनंत काल का योजना और उनका इकलौते पुत्र यीशु आएगा की तरफ पुराना नियम के अंदर में पूरा बता रहा था, और उसका जो पूर्णता हम नया नियम के अंदर में देखना, और यीशु ने क्या क्या बोला, उसको आगे में क्या क्या हुआ, ये सब विषय को हम बाइबल के अंदर में हम देखते हैं। इसलिए बाइबल को हमको अध्ययन करना वो आपका आत्मिक जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसलिए समय को व्यर्थ ना करके प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है
हम हमको देखना है। तो आज का ये जो उपदेश का जो पहला जो सब्जेक्ट है, जो पहला क्लास है, सो प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभु का वचन को आप यदि एक डायमंड को देखना, एक हीरा को देखो, उसके अंदर में बहुत कोने रहते हैं। एक कोने की तरफ में देखते तो एक तरफ में दिखाई देता है, दूसरा कोनों को देखते तो दूसरा एक सुंदरता दिखाई देता है, तीसरा कोनों को देखते तो तीसरा सुंदरता दिखाई देता है। ऐसा बहुत कोने रहते हैं हीरा के अंदर में। ऐसा ही प्रभु का वचन। सो प्रभु का वचन के अंदर में बहुत कुछ प्रकार की रीति में हम कुछ कोने हैं। सो जिस कोने से हम देखते हैं, जिस प्रकाशन को हम पाते हैं, सो प्रभु का वचन ऐसा काम करता है। तो उस हीरा को, सो प्रभु का वचन क्या है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। सो पहला जो शब्द हम दूसरा तिमोथी का 3 का अध्याय और हम 16 पद को देखते तो दूसरा तिमोथी का 3 का अध्याय 16 पद। दूसरा तिमोथी 3 का अध्याय और 16 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिक और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हर एक पवित्र शास्त्र, इसका मतलब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जो कम से कम 40 लोग ने जो लिखा है, ये 40 लोग अलग अलग समयों में, अलग अलग विषयों के अंदर में, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर में, अलग अलग एक राज्यों के अंदर में, जो परमेश्वर ने ये 40 लोगों से जो बात किया है, इनके द्वारा जो लिखा हुआ हर एक वचन जो भी आपका हाथों में अभी है, वो सब वचन एक मनुष्य का नहीं है, पर वो वचन जो साक्षात परमेश्वर की प्रेरणा की वजह से और या ऐसा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा हुआ वचन था। रचा गया है मतलब लिखा गया है। ये कैसे हो सकते हैं? एक साधारण रीति में सोचते तो एक असंभव का बात है कि जैसे दिखाई देता है। कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति से बात करके और व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का वचन को लिखना बोलते तो ये कौन अनुभव करेगा, उनको ही सही लगेगा। कौन अनुभव नहीं करते हैं, उनका दिमाग को कितना भी इस्तेमाल करे, उनको ये समझ में नहीं आते हैं कि कैसे परमेश्वर ये ऐसा कुछ काम कर सकते। पर जो भी प्रभु का वचन में लिखा है वो सच है। इसलिए जो दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन के अंदर में क्या लिखा है उनको समझ में नहीं आते। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बोला है, बड़े लोग छोटे बन जाना है, एक छोटे बच्चों के जैसे बन जाना है, तभी उनका राज्य के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब राज्य का वचन या परमेश्वर का वचन को समझना है तो या हमको स्वीकार करना है या समझना है और वो हमारे अंदर में काम करना है, तो आपका दिमाग को इस्तेमाल करते तो वो काम में नहीं आएगा, पर आप छोटे बच्चों के जैसे होकर उसको विश्वास करते तो आपके अंदर में काम में आएगा। परमेश्वर की प्रेरणा, इसके बारे में हम आने वाला जो क्लासेस के अंदर में, ये प्रेरणा का मतलब क्या है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन बोलते हैं। प्रेरणा के साथ साथ में प्रकाशन आते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवलेशन बोलते हैं। ये जो ऐसा प्रकाशन के साथ साथ में मन के ऊपर में पवित्र आत्मा काम करके वहां पर हमको
हमको समझ में लेकर आने के लिए वो प्रकाशन को हमारा मनों में काम करेगा। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सो इंस्पिरेशन, रेवलेशन, इल्यूमिनेशन, ये तीनों का काम पवित्र आत्मा का है। इसके बारे में मैं आने वाला दिनों में ऐसा क्लासेस में मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा और ऐसा कुछ ओपन करेंगे। पर इतना सीखना आज के लिए, ये जो वचन को जो उत्पत्ति के अंदर से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जो 66 पुस्तकों के अंदर में, 66 पुस्तकों के अंदर में, ये अलग अलग पुस्तक नहीं है, ये सब पुस्तकों एक ही पुस्तक है और वो पवित्र शास्त्र है। हमको समझ में आने के लिए तो इसको ऐसा एक विभाजन करके, एक एक पुस्तक करके ऐसा कुछ लिखा है, हमको दिया गया है। बट इसको हम पूर्णता के अंदर में देखते तो ये सब कुछ पवित्र शास्त्र है। पवित्र इसलिए बोला था क्योंकि पवित्रता के अंदर में लिखा हुआ वचन था, और ये तो पवित्र प्रभु, ऐसा कोई पवित्र प्रभु के द्वारा आया हुआ, जो पिता परमेश्वर के द्वारा आया हुआ जो शास्त्र बोलते तो वचन था ये। और ये तो परमेश्वर की ओर से आया, और परमेश्वर आत्मा है। हमको मालूम है कि यूहन्ना का 4 का अध्याय और 24 में हम वहां पर नहीं जा रहा है, पर वहां से मैं यूहन्ना का 4 और 24 में वहां से मैं एक छोटा शब्द को लेकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ पिता परमेश्वर वो आत्मा है, और उनको आराधना करने वालों को आराधना करना है तो वो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए बोला है। तो वहां से हम एक शब्द को निकाल रहा है, वो तो परमेश्वर आत्मा है। मतलब आत्मा के अनुसार में लिखा हुआ वचन था, एक मन के अनुसार में लिखा हुआ वचन नहीं था। मन के अनुसार में लिखा हुआ वचनों को हम इस दुनिया में बहुत देखते हैं। जैसे मनुष्य बहुत कुछ पुस्तकों को लिखते हैं इस दुनिया में। आप अलग अलग जातियों के अंदर में देख सकते हैं, अलग अलग पुस्तक वो ऐसा फॉलो करते हैं। अलग अलग जाति उनका अपना अपना पुस्तक रहेगा, और वो पुस्तकों को वो देखेगा, पढ़ेगा, उसके अनुसार में चलते रहेगा। पर वो एक मन के अनुसार में लिखा हुआ वो एक वचन था, तो एक मनुष्य ने लिखा था। पर यहाँ पर मनुष्य ने उनका मन को इस्तेमाल करके नहीं लिखा, पर परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणाओं के अनुसार में उनका प्रेरणा, आत्मा का प्रेरणा, ये जो मनुष्य का आत्मा के ऊपर में या उनका मन के ऊपर में काम किया और मनों के ऊपर में उनका शब्दों को बताया, ऐसा परिस्थितियों को इस्तेमाल करके। इसलिए आप पुराना नियम के अंदर में बहुत कुछ देखते हैं। जैसे मूसा इजिप्ट में गया और वहां पर बहुत इस्राएल लोग वहां पर दासत्व के अंदर में है, और फिरौन वहां पर है, और फिरौन उन लोगों को, सब लोगों को दासत्व के अंदर में लेकर आके उनको नष्ट कर रहा है। और मूसा वहां पर डंडा लेकर गया और उन लोगों को और ऐसा प्रभु का जन को बाहर में लेकर आया। ये एक ऐसा परिस्थितियों को देख रहा है, पर उस परिस्थितियों के पीछे में परमेश्वर कौन है वहां पर दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या दिखाई दिया कि परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जो गुलाम के अंदर में, दासत्व के अंदर में पाप की वजह से चला हुआ लोगों का जीवनों में परमेश्वर उनका अधिकारिता को इस्तेमाल करके, अगुआ यीशु के द्वारा उनका नाम का अधिकारिता को इस्तेमाल करके शैतान का गुलाम के अंदर से लोगों को बाहर में लेकर आने वाला जीवित परमेश्वर है वो। ऐसा एक विषय को वहां पर एक परिस्थितियों के अंदर में हमको सिखा रहा है प्रभु। इसलिए पुराना नियम के अंदर में जो भी घटना घटा है, वो पूरा घटनाओं के अंदर में परमेश्वर कौन है, उनका स्वभाव क्या है, उनका मार्गों कैसे है, और वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो धार्मिक परमेश्वर है, और वो सच्चाई परमेश्वर है, और वो प्रेम करने वाला है, करुणा दिखाने वाला है, और उनका मार्गों को दिखाने वाला है, और उनको उपस्थिति को रखने वाला है। ये सारा विषयों के बारे में जो पुराना नियम के अंदर में जो घटना घटी है, उस घटनाओं के पीछे में परमेश्वर कौन है, वो जो वचन के द्वारा हमको बताना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा ही
ऐसा ही जो भी परमेश्वर ने करता है, जो भी परमेश्वर का वचन, जो पवित्र शास्त्र जो आपका हाथों में है, वो एक मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं है, पर वो तो साक्षात परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा जो मनुष्य का मनों के ऊपर में काम किया है, और उस कामों के द्वारा उस परिस्थितियों को इस्तेमाल करके इस मनुष्य का, इस व्यक्ति का पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को इस्तेमाल करके उनके द्वारा लिखा हुआ एक 66 पुस्तकों को आपके हाथों में दिया गया है, वो तो हम बाइबल बोल रहा है। ये जो ऐसा परमेश्वर का पुस्तक या परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ वचन, ये वचन एक कुछ काम करते हैं हमारा जीवन में। ऐसा तो नहीं है कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन, हमको कुछ ऐसा को बुद्धि मिला है, हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इंफॉर्मेशन हमारा जीवन को जस्ट हमारा बुद्धि को हमको बढ़ाते रहेगा। जैसे आप एक पुस्तक को पढ़ो, एक मैथ्स पुस्तक रहेगा, जैसे आपने कुछ पढ़ाई किया 10वां क्लास में, कुछ साइंस का पुस्तक को पढ़ो, आपको इंफॉर्मेशन बहुत कुछ मिलते हैं। ये दुनिया के अंदर में ये जहाज कैसे रहते हैं, और जानवरों के अंदर में क्या क्या होते हैं, ऐसा झाड़ के अंदर में क्या क्या पार्ट रहेगा, उसके बारे में हम पुस्तकों के अंदर में पढ़ते हैं। पर वो पुस्तक आपका जीवन को बदलाव नहीं करेगा। इसलिए दुनिया के अंदर में जो जो पुस्तक आप अभी तक पढ़ा है, वो पुस्तक आपको बदलाव नहीं किया है। इसलिए हमारा जीवन आज भी वैसे ही है, कल का जीवन भी वैसे ही है, और आज का जीवन भी वैसे ही है। हम तो पाप करने के लिए बहुत आदत ही बन जाते हैं। हमारा अंदर का जीवन, हम किसी को आसान से मार देते हैं, हम आदतों के अंदर में जल्दी चले जाते हैं, हम दूसरों को इस्तेमाल करेगा और कुछ समय के बाद में उनको छोड़ देते हैं। हम बहुत आसान से हम दूसरों को हम उनको तिरस्कार भी कर सकते हैं, और पाप बोलते तो बहुत आदत बन के हम हर दिन भी पाप के अंदर में, दलदल के अंदर में जीकर हमको भी नहीं मालूम कि वो पाप है की तरह ऐसा ही हमारा जीवन चलते चलते आखिर में एक दिन ऐसा तो मौत होने के बाद में तब पता चलेगा कि वो तो अनंत काल का मृत्यु के अंदर में उनका आत्मा चला गया। तो हमको भी नहीं मालूम होते हैं कि हमारा अंदर का जीवन क्या है। तो ये जो दुनिया के अंदर में जो जो पुस्तकों को हम देखते हैं, वो पुस्तकों को यदि हम पढ़ते तो भी हमको हमारा जीवन क्या है, हमारा अंदर में क्या कमी है, क्या गति है, और क्या क्या विषय को बदलाव होना है, वो हमको समझ में नहीं आते हैं। हमारा अंदर का जीवन को समझदार नहीं बनाते हैं। वो ऐसा बाहर का पुस्तकों को जो देखते हैं, ये दुनिया का पुस्तक, वो हमको डिग्री दे सकते हैं, या वो हमको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो हमारा जीवन में थोड़ा सा पैसा तो लेकर आ सकते हैं, पर अंदर का जीवन को बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज परिवारों के अंदर में कितना भी डिग्री वाला को देखो, एक डॉक्टर का परिवार को देखो या कलेक्टर का परिवार को देखो, किसी का परिवार में देखो, झगड़ा तो चालू है और शांति समाधान तो नहीं है, और हर विषय के अंदर में परेशान चल रहा है। एक साल के लिए ठीक रहेगा, पर दूसरा साल में जो ऐसा प्रॉब्लम तो चालू हो रहा था, और हर परिवार के अंदर में शांति समाधान तो नहीं था। वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनका डिग्री उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बुद्धि तो थोड़ा सा लेकर आ सकते हैं, पर हृदय को, एक कठिन हृदय को, एक कठिन हृदय को मांस का हृदय के अंदर में लेकर आने वाला, अंदर में हमको हमारा अंदर का जीवन को बदलाव करने वाला, हमारा अंदर का जीवन को ऐसा बदलाव को लेकर आने वाला कोई भी पुस्तक इस दुनिया में नहीं है। ना आकाश मंडल में है, ना इस दुनिया में है, या इस भूमि के नीचे में है, या समुद्र के नीचे में है, कहां पर भी नहीं है। एक ही एक पुस्तक है जो पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वो आपका जीवन को और मेरे जीवन को अंदर में काम करेगा। बाहर में काम करने के पहले वो अंदर में काम करके अंदर का कामों को बाहर में दिखाई देता है। इसलिए तो यहाँ पर बताया था इस वचन के अंदर में 2 तिमोथी का 3 का अध्याय 16 पद में बता रहा था, 1 2 3 4 विषयों को वहां पर देख सकते हैं। एक तो उपदेश दे रहा है, और दूसरा तो समझा रहा है, और तीसरा तो सुधारने के लिए,
और 4वां तो धर्म की शिक्षा को दे रहा है। और इसका जो ये 4 कामों को करने के द्वारा, ये 4 कामों को करने के द्वारा हमारा हमारा अंदर में क्या हो सकते हैं, इसका जो रिजल्ट क्या है देखते तो लाभदायक होगा। मतलब एक फल भरित का काम होगा, एक फल भरित का जीवन होगा, अंदर का जीवन। आप एक झाड़ को देखो, वो झाड़ को बहुत फल है तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो झाड़ का फल को एक तो निकालेगा और आप खाएगा तो क्योंकि आपको अच्छा लगा, सुंदर लगते हैं। ऐसे ही आपका अंदर का जीवन को सुंदर बनाते हैं। आपके अंदर में कुछ तो है जो लोग आपके पास में आएगा। आपके द्वारा कुछ तो निकलते हैं, स्वभाव निकलते हैं। आपके अंदर से कुछ अच्छा स्वभाव निकलते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसा ही आपका परिवार के अंदर में, यदि पति के अंदर में ऐसा काम होते तो पत्नी बहुत संतुष्ट हो जाएगा, और यदि पत्नी के अंदर में भी ऐसा काम होते तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और वो दोनों के अंदर में यही काम होते रहते तो उनका घर के अंदर में बच्चे लोग भी ऐसा वातावरण के अंदर में एक सही अंदर का जीवन से लेकर उनका जीवन भी बढ़ोतरी होगा। और ऐसा घर के अंदर से एक बेटा बाहर में आकर शादी कर दे तो उनका परिवार भी ठीक रहेगा, ताकि पूरा समाज के अंदर में स्वर्ग दिखाई देता है, या वो पूरा शहर के अंदर में स्वर्ग दिखाई देता है, उनका पूरा ऐसा ही वो पूरा देश के अंदर में स्वर्ग दिखाई देता है। ऐसा ही स्वर्ग इस भूमि के ऊपर में आएगा या अनुभवों के अंदर में आएगा यदि एक व्यक्ति, यदि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ वचन उनका अंदर का स्वभाव को बदलाव में लेकर आ सकता है। पर वो व्यक्ति परमिशन देना है, वो व्यक्ति बोलना है, हाँ प्रभु मैं इस वचन को स्वीकार करना चाहता हूँ, पहले इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं उसको जैसे आपको मैं प्रेम कर रहा हूँ ना प्रभु, आपका वचन को भी प्रेम करना चाहता हूँ। मुझको ये समझ में आ गया प्रभु, ये जो वचन है ना, ये जो बाइबल है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझको तो ये समझ में आ गया, तो मैं इसके ऊपर में बैठूंगा और उसको मैं पढ़ना चालू करूंगा, और मुझको ये समझ में आएगा कि क्या क्या घटना घटी है पहले। वो तो पहला विषय है जो हम देखने के लिए जा रहा है। 4 महत्वपूर्ण विषय है जो हम बाइबल पढ़ने के पहले हमको समझना है, वो हम आखिर में बताएंगे। पर अभी के लिए मैं ये 4 विषय को देख रहा है। एक है उपदेश देने वाला वचन है। उपदेश बोलते तो टीचिंग करते हैं, मतलब टीचिंग बोलते तो हमको, उपदेश बोलते तो हमको मार्ग क्या है हमको बताएगा। उपदेश देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाने के लिए आपका बच्चों को आप सिखाते हैं। यदि वो खाना कैसे खाना है उनको नहीं सिखाते तो वो खाना नहीं खाएगा, वो खाना नहीं खा सकते। हमेशा हम ही उनको खाना खिलाना पड़ेगा। पर वो अपने आप में जीवन में आगे चलना है तो उनको हमको सिखाना है, उपदेश करना है। मतलब ऐसा ही इस दुनिया के अंदर में यदि हमको परमेश्वर का वचन का सिखाना नहीं होते तो इस दुनिया में हमारा जीवन को कैसे हमको जीना है और कैसे व्यवहार करना है, या हमारा अंदर का ऐसा विचारों को कैसे उसको नियंत्रण में लेकर आके उसको हम कैसे चैनलाइज कर सकते, चैनल कैसे कर सकते हैं, वो हमको समझ में नहीं आते। जैसे वो बेटा को हम यदि खाना खिलाना नहीं सिखाते तो, उपदेश नहीं करते, टीचिंग नहीं करते तो वो अपने आप में नहीं जिएगा। वो हमेशा उनका पिता के ऊपर में, माँ के ऊपर में आधारित होते हैं। तो हमारा जीवन भी एक व्यक्तित्व के अनुसार में, एक सही मार्गों में, खरा मार्गों में, एक धर्मी का मार्गों में, सही एक सच्चाई का मार्गों में चलना है तो हमको प्रभु परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ वचन का उपदेश हमारा अंदर में आना और हमको सिखाना बहुत जरूरी है और समझने के लिए। और मैं इस वचन को और ओपन करके बात नहीं करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। पर आज के लिए मैं आपके सामने एक 3 विषय को, एक 3 शब्दों को लेकर आने के लिए, और हम प्रभु का वचन को पढ़ना, वो हमको 4 विषय को हमको समझना है। और प्रभु का वचन के अंदर में हम पढ़ने के पहले हमको ये 4 विषय को समझते तो भी अच्छा है। तो हम आगे चलेंगे। और यहाँ पर देख रहा था, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है।
सो प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है वो आप सुन रहा है। सो प्रभु का वचन हमारा हाथों में अभी आप मराठी में देख रहा है, हिंदी में देख रहा है और इंग्लिश में, तेलुगु में, ये पूरा ऐसा भाषाओं में देख रहा है। पर जो लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल भाषा में जो ऐसा जो बाइबल लिखा है वो 3 भाषाओं में लिखा है। एक तो हिब्रू में, इब्रानियों का भाषा में लिखा, और अरामाइक का भाषा में लिखा, और ग्रीक करके ग्रीक का भाषा में लिखा है। सो बाइबल का अंदर में बाइबल का वचन कितना महत्वपूर्ण है, हम 2 तिमोथी का 3 का अध्याय और 16 पद में हम देख रहा है। दूसरा विषय को देख रहा है यूहन्ना का 6 का अध्याय और 63 को यदि आप देखते तो यूहन्ना का सुसमाचार 6 का अध्याय और हम 63 को देखते तो आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हम आखिरी भाग में जो देख रहा है जीवन भी है, ऐसा हम देख रहा है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जीवनदायक बोलते तो जीवन देने वाला है। वो कैसे वो जीवन आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। आत्मा कौन है? वो तो पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर का जो